गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो की तरफ में हैं। ये कन्वर्सन का 6th हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10th लेक्चर है। आज 10वां लेक्चर है, यानी कि करीब करीब हमें लगता है कि ये टॉपिक नेम रिएक्शन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कन्वर्सन कन्वर्सन तो हमने आपके एनसीईआरटी बुक का जितना सारा था वो सारा का सारा करवा दिया। आज अमाइन चैप्टर का कुछ एक कन्वर्सन पार्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं इसमें। ये एक्सरसाइज का 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन। इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH है और इसे कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन में यानी CH3NH2। अब आप याद करो, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है और अमाइन में 1 है, यानी कार्बन एटम को कम करना है। तो यहाँ यूज करना होगा हम लोगों को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ में करा रहे हैं, इथेनोइक एसिड का, CH3COOH इथेनोइक एसिड, इनका अमोनिया के साथ कराते हैं तो पहले अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है और फिर ये H2O रिलीज करता है और उस कंडीशन में अमाइड में कन्वर्ट करता है। दोनों स्टेप को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3CONH2, इथेनामाइड का फॉर्मेशन हुआ। और अब इनका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे। एक कार्बन एटम हट जाएगा यानी CH3NH2 का फॉर्मेशन। तो अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फिर से हीट करने पर H2O रिलीज करता है, इसलिए इसे हम लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखें, 2 स्टेप की जगह पर 1 स्टेप में। आप बुक वगैरह में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये यूज किया, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि कितने स्टेप में ये पूरा हुआ है। ये 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। हेक्सेन नाइट्राइल को पेंटेन 1 अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सेन में 6 कार्बन एटम हो गए, पेंटेन 1 अमाइन में 5 कार्बन एटम है, यानी कि यहाँ पर भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। लेकिन नाइट्राइल को पहले कन्वर्ट करना होगा अमाइड में। तो नाइट्राइल को पहले कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाएंगे तो पहले वाले क्वेश्चन के बराबर का होगा। देखिए कैसे ये कन्वर्ट करेगा। हेक्सेन नाइट्राइल ये हो गया, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये CN। इसे कन्वर्ट करना है पेंटेन 1 अमाइन में CH3 CH2 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 1 2 3 4 एक और कार्बन और यहाँ पर NH2 अमाइन में कन्वर्ट करते हैं इसे। देखो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 यहाँ CN। इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H3O+, ये कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि CH2 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आप इसे बॉक्स में भी करके लिख सकते हैं, यानी CH2 यहाँ हो गया COOH। अब इनका रिएक्शन करा दो अमोनिया के साथ, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया अमाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी CH3 CH2 4 और यहाँ CONH2। और फिर जब इनका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा देंगे यानी Br2 एंड KOH के साथ में, तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, यानी CH3 CH2 4 और यहाँ पर यानी ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ CH2 4 लिखे हैं
1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसे लिखा गया है। तो इसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे। ये 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मीथेनॉल में एक कार्बन एटम बढ़ा देना है, यानी कि इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग पढ़े कि नाइट्राइल का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी हम लोग को यूज करना पड़ेगा। मीथेनॉल यानी CH3OH, इनका रिएक्शन करा दो थायोनिल क्लोराइड से, इसे हैलोजन में कन्वर्ट करें अल्काइल हैलाइड में CH3Cl। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए KCN के साथ में पोटासियम साइनाइड, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3CN। और अब अगर इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3COOH में, यानी इथेनोइक एसिड। उम्मीद करते हैं कि ये कन्वर्सन आपका कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया होगा। नाइट्राइल में कन्वर्ट किए थे, कार्बन एटम बढ़ गया, कार्बन एटम के नंबर को कम करना है तो अमाइड में से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आया है जिसमें इथेनामाइन को कन्वर्ट करना है मीथेनामाइन में, यानी यहाँ पर भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो पहले इसको तो अमाइड में कन्वर्ट करना होगा, इथेनामाइन को इथेनामाइड में कन्वर्ट करना होगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखिएगा किस तरीके से। इथेनामाइन है CH3 CH2 NH2, ये इथेनामाइन। इनका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दो HNO2 से। क्योंकि एलिफैटिक अमाइन है तो एलिफैटिक अमाइन इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है अल्कोहल में, यानी बनेगा डाइजोनियम साल्ट और डाइजोनियम साल्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। और वहीं अगर एरोमेटिक रहता अमाइन तो ये इंपॉर्टेंट बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन, और यहाँ एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट बन रहा है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल CH3CH2OH। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, याद कीजिए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो K2Cr2O7 का यूज कर दो, ऑक्सीडेशन करा देते हैं इनका K2Cr2O7, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH। अब इनका एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। एक्सेस अमाउंट में तो पहले अमोनियम साल्ट और फिर वाटर लूज करिए कन्वर्ट कर जाएगा अमाइड में, यानी ये कन्वर्ट कर गया CH3CONH2 यानी इथेनामाइड। अब इनका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनामाइड यानी CH3NH2। जो आपके पास में ऑप्शन है, जो रिसोर्सेज हैं, उसी को यूज करके वहां तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। फिफ्थ है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर भी देखो एक कार्बन एटम बढ़ा है, तो अभी जैसे हम लोग यूज किए हैं मीथेनॉल को कन्वर्ट किया इथेनोइक एसिड में, वैसे ही यहाँ पर इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। देखो किस तरीके से किया जा सकता है। इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, इन्हें रिड्यूस कर दो तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किए तो ये कन्वर्ट कर गया CH3CH2OH में। अब एक कार्बन एटम बढ़ाना है तो इसलिए पहले इनका रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ में, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3CH2Cl। अब इनका रिएक्शन करा देते हैं KCN के साथ में। अब याद करो Cl को हटाकर क्या जुड़ जाएगा CN, यानी CH3CH2CN। और इनका अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए H3O प्लस, देन इट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2COOH। देखो ये कन्वर्ट कर गया इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। तो बस वैसे ही करना है, एक एक स्टेप जो आगे की तरफ में बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है मीथेनामाइन इनटू इथेनामाइन। अब यहाँ पर भी मीथेनामाइन है, अब एक कार्बन एटम इसमें ऐड करना है। अभी जैसे हम लोग यूज किए थे वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे।
मिथेनामाइन है, मिथेनामाइन यानी CH3NH2। देखो अगर इनका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा देते हैं HNO2 या NaNO2 प्लस HCl ले सकते हो, दोनों में से कोई, ये कन्वर्ट कर गया CH3OH में। अब 1,2 भी यूज करो, जब दिमाग में बैठ गया है तो पहले थायोनील क्लोराइड से और फिर इनका रिएक्शन KCN के साथ में करा देते हैं। अब देखिए कन्वर्ट कर गया CH3CN में। अब CH3CN का रिडक्शन करा दीजिए आप, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिंपल, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 CH2 और NH2 में, यानी कि इथेनामाइन। ये हो गया कंप्लीट। जो यूज कर रहे हैं वही बार बार आ रहा है, देख रहे हो एक ही मेथड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जब मिथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट कर दिए तो ब्यूटेनामाइन को पेंटेनामाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट यही अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोमीथेन इंटू डाईमिथाइल अमाइन। नाइट्रोमीथेन यानी CH3NO2 है, इनका हाइड्रोजिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते थे। ये कन्वर्ट कर गया CH3NH2। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl के साथ। देखो तो क्या बन जाएगा, CH3NH और यहाँ पर यानी कि N-मिथाइल डाईमिथाइल अमाइन भी कर सकते हैं इसको, दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है NH के साथ में, तो डाईमिथाइल अमाइन कॉमन नेम हो गया। N-मिथाइल मिथेनामाइन ये इसका आयुपैक नेम हो गया, तो ये कंपाउंड ये बना। आगे प्रोपेनोइक एसिड इंटू इथेनोइक एसिड। अभी देखो हम लोग इथेनोइक को प्रोपेनोइक में कन्वर्ट किए और ये उसका उल्टा हो गया। अब प्रोपेनोइक को कन्वर्ट करना है इथेनोइक में, यानी कि कार्बन एटम के नंबर को क्या करना है, कम करना है, यानी उस वाले पार्ट में जा। देखो कैसे कम करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड है यानी CH3 CH2 COOH। अब क्या करो आप इनका एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, एक्सेस अमाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3 CH2 CO NH2 अमाइड में कन्वर्ट किया। अब इनका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराओ, Br2 एंड KOH, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 CH2 NH2। इथेनामाइन में कन्वर्ट किया। अब इथेनामाइन में इनका आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए HNO2 से, अभी हम लोग लिखे हैं उसी को यूज कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा इथेनॉल में। और जब इथेनॉल को ऑक्सीडाइड करेंगे K2Cr2O7, तो यहाँ ये कन्वर्ट कर जाएगा इथेनोइक एसिड में, यानी CH3C। तो रास्ता और भी है, ऑप्शन और भी है, बुक वगैरह में देखोगे तो और भी दूसरे मेथड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जो एक जगह पर सीखे हैं उसी कंसेप्ट को फिर दूसरी जगह पर भी यूटिलाइज करें। ये वीडियो तब आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप कन्वर्सन के फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक आप जा रहे हैं। अचानक आप यूज करोगे कि यहीं से देखना स्टार्ट किए तो पहले वाला पार्ट तो दिमाग में आया नहीं है, तो फिर बनेगा नहीं, यानी कि समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए सीक्वेंस में लेकर के चलो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हम लोग 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे थे कन्वर्सन से रिलेटेड। अब एक्सरसाइज 13.8 का कन्वर्सन बनाते हैं उसी का। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, नाइट्रो को NO2 को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड, यानी कि COOH में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो इसे इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन है NO2, इसका हाइड्रोजिनेशन करा दो, हाइड्रोजिनेशन करा दिए, कैटलिस्ट निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये NH2 में कन्वर्ट कर गया।
अब इन्हें आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो, NaNO2 प्लस HCl, HNO2 भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट कर गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, N2Cl। अब याद करो, इसका CuCN या KCN के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये साइनाइड में कन्वर्ट कर जाएगा। KCN से रिएक्शन करा दिए, CuCN से भी करा सकते हैं, ये कन्वर्ट कर गया CN में। और अब जब इनका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H प्लस और H2O भी कई जगह पर आप देखोगे, पहले ही बता चुके हैं, दोनों का मतलब एक ही निकलता है, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक, यानी कि COOH में कन्वर्ट कर गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेंजीन इनटू मेटाब्रोमोफिनॉल। मेटाब्रोमोफिनॉल, फिनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग का है, और यहाँ आपको कन्वर्ट करना है मेटा में, तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको। अब मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन हो सकता है? मेटा डायरेक्टिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है, ये सभी प्रेजेंट होंगे तभी वो मेटा डायरेक्टिंग में होगा। बेंजीन है, बेंजीन, इनका नाइट्रेशन करा दीजिए। HNO3 in the presence of concentrated sulfuric acid का नाइट्रेशन हो गया, NO2। अब ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है, अब इनका ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन कराओगे, अब ये मेटा पर जाकर के जुड़ेगा, यानी NO2 और ये Br, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, चेन से विड्रॉ करेगा। अब इस Br में कन्वर्ट किया, अब इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करो। कई मेथड पढ़े हैं, Sn प्लस HCl से भी होता है ये कन्वर्ट, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट कर जाएगा NH2 में, और यहाँ आ गया। अब इसे डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर दो, NaNO2 प्लस HCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, N2Cl प्लस माइनस, यहाँ Br है। अब इनको याद करो। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड का COOH को हटाकर उसकी जगह पर एनिलीन ऐड करना है, यानी कि NH2 ऐड करना है। देखो कैसे हो सकता है। बेंजोइक एसिड COOH जो पहले पढ़ चुके हैं उसी कंसेप्ट को यूज करो। देखो तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया यूज करते हैं तो अमाइड में कन्वर्ट कर जाएगा ये एक्सेस, यहाँ से आपका बाहर निकलेगा H2O, अमाइड में कन्वर्ट करेगा, यानी CONH2। अब इस CO ग्रुप को बाहर निकाल दो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी Br2 और KOH, CO बाहर निकलेगा और इसकी जगह पर आ गया NH2। बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना था एनिलीन में, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, देखिए यहाँ एनिलीन यानी NH2, स्टेप बाय स्टेप जब इनका ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, तो याद कीजिए तीनों पोजीशन पर जाकर के जुड़ेगा हाई रिएक्टिविटी की वजह से। NH2, 2, 4 और ये 6। अब यहाँ पर अब इन्हें कन्वर्ट करना है फ्लोरो में, NaNO2 प्लस HCl, ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, यानी कि NH2 ग्रुप डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर गया। ब्रोमीन जैसे है वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा Br। अब इसे फ्लोरीन में कन्वर्ट करना है। याद करो डाइजोनियम साल्ट का जो लास्ट वाले क्लास में बताए हैं,
रिएक्शन में, तो N2Cl HbF4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो 2 स्टेप में जाकर के ये फ्लोरीन में कन्वर्ट कर जाता है। अब इनका रिएक्शन करा देंगे HbF4 के साथ में, तो N2Cl को हटाकर इसकी जगह पर फ्लोरीन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन Br Br और Br। देखो तो क्या बनाना था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, यानी इसका फॉर्मेशन हो गया। आगे 14 बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइलिक ग्रुप यानी कि CH2Cl है, 2-फिनाइल इथेनामाइन यानी कि NH2 ग्रुप भी ऐड करना है और 2 कार्बन एटम होना है। अब इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग KCN के साथ में, तो Cl की जगह पर CN आ जाएगा, यानी यहां आ गया CH2 और ये Cn। अब इनका रिडक्शन करा दो आप, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। जब इनके साथ में रिएक्शन कराएंगे CH2 CH2 और NH2, देखो तो नेमिंग करके 1 2 2 पर फिनाइल है तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन एटम और एक अमाइन यानी इथेनामाइन, 2 फिनाइल इथेनामाइन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन टू पाराक्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, पाराक्लोरोएनिलीन। देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्लोरोबेंजीन है, इनका नाइट्रेशन कराइए, नाइट्रेशन यानी HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ऑर्थो और पारा दोनों बनेगा, मेजर प्रोडक्ट पारा बनता है, तो रिएक्शन में हम लोग पारा को लेकर के चलेंगे। ये कन्वर्ट कर गया NO2 में, अब NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में, इसको रिड्यूस करा दीजिए, Sn प्लस HCl Fe प्लस HCl, या नहीं तो आप हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हो, यानी Cl और इस जगह पर ये कन्वर्ट कर गया NH। देखो तो पाराक्लोरो एनिलीन, तो एनिलीन ये हो गया और इसके रिस्पेक्ट में ये पारा पोजीशन पर है, तो पाराक्लोरो एनिलीन हुआ। बिल्कुल एकदम सिंपल रिएक्शन था, जो पढ़े हैं आप उसी को यूटिलाइज करो, वैसे ही सोचो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। 13.8 का ये क्वेश्चन नंबर 7th है। इसमें एनिलीन को कन्वर्ट करना है पारा ब्रोमो एनिलीन, पारा पर लगाना है यानी एक ही लगाना है। अब याद करो आप, अभी हम लोग पढ़े भी थे कि अगर ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन पर रखता है, एंड इट गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। और अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो NH2 के रिएक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन में पढ़ चुके हैं, आप कॉपी पलट के देखिएगा, वहां पर भी नजर आएगा, वीडियो भी देखिएगा अमाइन का, वहां पर भी आपको नजर आएगा। तो उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसी रिएक्शन को यहाँ रिपीट करेंगे हम लोग, एनिलीन NH2, इनका रिएक्शन कराएंगे एसिटिक अनहाइड्राइड से, यानी CH3CO होल ट्वाइस O, ये फॉर्मेशन करेगा कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड का NHCOCH3। अब इनका ब्रोमिनेशन करा दीजिए, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। अब पारा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा और इसी तरीके से रहेगा NHCOCH3 और यहाँ Br। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस, ये कन्वर्ट कर जाएगा NH2 में और ये पार्ट आ गया आपका, यानी जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजामाइड को टॉलिन में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेंजीन के साथ में CONH2 है, इसे हटाकर इसे हम लोग को CH3 में कन्वर्ट करना है, यानी कि CONH2 वाले ग्रुप को हटा देना है। देखिए कैसे को टॉलिन में कन्वर्ट करना है, बेंजामाइड यानी CONH2
इनका हाइड्रोलिसिस करा दो आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजोइक एसिड में, यानी COOH में। अब यहाँ से आप इसके कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन होगा, यानी ये कन्वर्ट कर गया बेंजीन में। और अब आप इस बेंजीन का अल्काइलेशन करा दो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब बेंजीन में CH3 ग्रुप ऐड हो गया, यानी मिथाइल बेंजीन, इसका मतलब टॉलिन में ये कन्वर्ट कर गया। तो कार्बोनिल डीकार्बोजाइलेशन ग्रुप है वो बाहर निकल गया। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दो पार्ट में भी हो सकता है, जैसे याद करो ना, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH Na यूज करेंगे तो पहले ये कंबाइन करके सोडियम जुड़ जाएगा। मीथेन का प्रिपरेशन याद करो, CH3COONA, तो अगर CH3COOH का रिएक्शन आप NaOH के साथ करा देते हैं तो इथेनोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन कर सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि 2 स्टेप में रिएक्शन पूरा हो रहा है। इस जगह पर आप कंफ्यूज मत कर जाना कि ये डायरेक्ट कैसे हुआ। इसको अगर हम लोग देखें, ब्रेक करके देखें, तो यहाँ पर जब आप इनका रिएक्शन करा रहे हैं COOH का NaOH यानी कि बेस के साथ में, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये पहले फॉर्मेशन करेगा साल्ट का, यानी यहाँ बन गया COON। और अब आप याद करो कि इनका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में करा रहे हैं, NaOH प्लस CaO, तो ये पूरा पार्ट निकल जाता है बाहर Na2CO3 के फॉर्म में। यही 2 स्टेप की बजाय यहाँ पर एक स्टेप में लिखा गया है, क्योंकि यही केमिकल सब्सटेंस तो यहाँ पर यूज किया गया है, ये कंफ्यूज मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, एनिलीन यानी कि NH2 को, इसको बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। देखो, एनिलीन NH2 है, इन्हें बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इनका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, NaNO2 प्लस HCl, ये फॉर्मेशन कर लेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, यानी N2। अब आप इनका रिएक्शन करा दो H3PO2 या C2H5OH के साथ में, C2H5OH के साथ में N2Cl पार्ट बाहर निकल जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो गया? बेंजीन का। अब इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब बेंजीन के साथ में अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया CH3। अब इनका आप क्लोरीनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि अगर डार्क में कराएंगे तो बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा। तो यहाँ ये फॉर्मेशन हो गया CH2Cl का, CH2Cl। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए NaOH एक्वस सॉल्यूशन से, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, यानी CH2 यहाँ पर। और दूसरा मेथड भी हो सकता है, इतना बताए जैसे जो हमारा पढ़ा हुआ है उसके अनुसार से आप और भी देखिए, साइड बुक का भी सॉल्यूशन देखिए। अगर लगता है कि हाँ शॉर्ट क्या फिजिबल है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये भी था कि जो पीछे का रिएक्शन है वो भी दिमाग में आता जाए। जैसे यहाँ पर याद करो, अगर डार्क में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग में चला जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर में सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों पार्ट में आपको यूज जहाँ पे जो करना होगा वो करोगे। ये ऑर्गेनिक आवाज यहाँ पे एंड कर रहे हैं हम लोग, और अगले क्लास से जो वीडियो मिलेगा, अगला वीडियो जो मिलेगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो, और फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाले पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। लेकिन तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, पेंडिंग वर्क रखेंगे, लास्ट मोमेंट में आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। आज यहीं तक, थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।